शाम को सारा शहर परस्तान में तब्दील हो गया। पहाड़ की चोटियों, मकानों और सड़कों पर अनगिनत नमूनों के बरकी ताज, पता पता, बूझा बूझा, लाखों बरकी कुमकुमों से मुनव्वर तेहरान पेरिस होटल में वजीर इत्तलात आकाए जावेद मंसूर बैरूनी सहाफ़ियों से मिलाती हैं। सुबह के कारोनेशन बुलेटिन में, जो रोज़ हिल्टन के प्रेस रूम से जारी होकर हर सहाफ़ी के कमरे में पहुंच जाता है, बताया गया है कि तकरीब में शामिल होने वाले तमाम हजरात के लिए लिबास तीरा यानी सर टेलकोट, यूरोप का दरबारी लिबास, और ख़वातीन के लिए लंबे गाउन, लंबे दस्ताने और हैट लाजिम है। मेरा नाम सिल्विया मैथिसन है। आकाए जावेद मंसूर की दावत में एक मुतफक्किर बीवी ने मुझसे कहा था, मैं लंदन टाइम्स के लिए तस्वीर खींच रही हूँ। दस्ताने पहनकर तस्वीरें कैसे खींचूंगी? क्या तुम भी साड़ी के साथ हैट और दस्ताने पहनोगी? इस सारे बैनुल-अक़वामी मजमे में इत्तफाक से साड़ी पोश खातून सिर्फ मैं हूँ। नहीं, मैं साड़ी के साथ दस्ताने और हैट नहीं पहनूंगी, मैंने जवाब दिया। बौखलाई हुई मिसेज मैथिसन लाइफ की फोटोग्राफर मेरीलन स्लोस्टोन की तरफ लपकी। मेरीलन हिस्ब आदत सुकून से मुस्कुराई। एक फ्रांसीसी नुमा खानम हम लोगों की तरफ आई। वो प्रेस कार्ड तकसीम कर रही थी। मुतशक्किर, मैंने कार्ड लेकर कहा। उन्होंने ताज्जुब से मुझे देखा। फरमाया, आपकी ज़बान तो संस्कृत होगी। फिर मेरा नाम पढ़ा, उनकी कुछ समझ में ना आया। फिर बोली, आप इंडिया से आई हैं? जी हाँ, वहाँ भी इस किस्म के नाम वाले कई लोग बसते हैं। खाना में इखलाक से मुस्कुराई, मगर इनका कन्फ्यूजन कम होता नजर ना आया। मैंने तस्वीर पर गौर किया। साड़ी के साथ दस्ताने और हैट और ज़बान संस्कृत। तेहरान, जिसे अब अहले ईरान तेहरान लिखते हैं, ये तो एक अरबी हुर्फ है। सतह समंदर से 4,500 फीट की बुलंदी पर अल्बर्स के दामन में वाक़या है। नासरी ने लिखा है कि तेहरान और शमरान 2 गांव हैं। मंगोलों के हाथों रे की तबाही के बाद वहाँ के बाशिंदों को इन गांव वालों ने खुशामदीद कहा। 16वीं सदी में तहासुम सफ़री ने कज़वैन को अपना पाया तख्त बनाया था। वो रोज़ा हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए जाते हुए तेहरान से गुजरा। जगह पसंद आई। यहाँ किले बनवाकर इनकी दीवारों पर आयात कुरानी नक्श करवाईं। फसील में 14 फाटक थे। 1788 में शाहाने काचार ने तेहरान को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। 12 महल्ले आबाद थे और शहर गुलिस्तानों और फलों के बागात से पुर था। शाहाने काचार के बनवाए हुए काखे गुलिस्तान में मरासिम ताजगुजारी की रिहर्सल की जा रही है। दरबार हाल में कारीगर और अहलकार मसरूफ कार। सामने तख्ते ताउस रखा था। मैंने करीब जाकर उसे बहुत आंखें फाड़ कर देखा। सुनहरी पुश्त और हत्थों और पायों पर फारसी अशार कुनिंदा थे। मोहम्मद शाह रंगीले इस पर आखिरी बार जब बैठकर उठे होंगे, इनको क्या मालूम था। मैंने पर्स से कागज़ निकालकर अशार बसूरत नकल किए। मगरबी नामा निगार उधर उधर घूमते फिर रहे थे। किसी ने मुझसे कहा, असल तख्ते ताउस बाने की मिल्ली में महफूज है, ये इसकी नकल है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। बाहर खुद्दाम शाही सामान आराइश उठाए चले आ रहे थे। मुझे लखनऊ के इमाम बाड़ों का साजो सामान याद आ गया। ये वाक़या है कि शाहाने अवध ने खुद खुरासानी नस्ल थे। एक एक चीज़ में शाहाने ईरान की नकल की थी। रात को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एक हाल में शाही ख़ानदान के मुतालिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही थी। एक हाल में दही नूर बाफ अपने घरगों पर बने दीवा व हरीर लाए बैठे हैं। वजीर इत्तलात ने एक एक मेज़पोश तमाम गैर मुल्की सहाफ़ियों को पेश किया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एक अमेरिकन खातून मेज़पोश के गुल बूटों पर हाथ फेर कर दोहराए जा रही थी। एक अंग्रेज़ सहाफ़ी डेविड, इसकी अमेरिकन बीवी ब्रेंडा और एक अंग्रेज़ नामानिगार लड़की एलन अंदर से निकले। मैं बाहर एक मरमरी सुतून के नीचे बैठी सहने बुस्तान को मिलाखता कर रही थी, जिसके गुल बूटों से ईरान के शोरा और हुनरमंदों मुसव्विरों ने अपने शहपारों को सजाया। ईरान का लैंडस्केप इसकी रूह का लैंडस्केप है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एलन और ब्रेंडा अपनी मिनी स्कर्टों के ऊपर फर कोट पहने आकर सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गई। यह मिनी स्कर्ट के उरूज का ज़माना है। ताज्जुब है, ये लोग इतनी सर्दी में थिएटर क्यों नहीं जाती। फैंटास्टिक। डेविड, ब्रेंडा और एलन होटल में मेरे फ्लोर पर मुकीम हैं। दूसरे रोज़ सुबह बहुत रोशन थी। डेविड और ब्रेंडा के कमरे में पिस्ते से शुगल किया जा रहा था, जो अहले ईरान मूंगफली की तरह खाते हैं। कमरे का रुख पाइन बाग की तरफ था। अचानक नीचे सब्जे पर सर खोले हुए काफ से परियां उतर आईं। किश्वर ईरान के मुख्तलिफ सूबों के फोक डांसर मर्द और औरतें अपनी अपनी इलाकाई पोशाकों में मलबूस जश्न ताजगुजारी के लिए रहल सहल में मसरूफ़ हुए। ऊपर रोशन नीले आसमान पर फ़िज़ाई मुजाहरे की मश्क के लिए जेट तैयारे के परे सुरमई बादलों की तरह गुजर रहे थे। हिल्टन के सब्ज़ाजार पर
कुर्द और आज़र बाईजानी रक्सा थे। महविश तुर्कपोश और जोहरा गोशा मीरफ जूं मौज दर मौज। टेलीफोन की घंटी बजी। एलन उठकर आ गई। तुम्हारे हमवतन पुत्रकार पूछ रहे हैं, शाम को आप लोग नाइट क्लब चलिएगा? रात के वक्त हमवतन पुत्रकार शगुफा नाइट क्लब में बहुत हशाश बशाश कैबरे मिलाखता करते नजर आए। धुन और रक्कास तब्दील हुए। अलिफ लैलवी पोशाक में एक लड़के और लड़की ने जंगली का मशहूर गीत मेरी जान शब्बा खैर गाकर नाचना शुरू किया। डेविड ब्रेंडा और एलन बहुत मशहूर नजर आए। मैंने इस वक्त उन्हें बताना मुनासिब ना समझा कि एक इंडियन फिल्मी गीत है। हम वतन पुत्रकार खुशी से बेहाल थे। मैं बहैसियत इनकी शेपरवन इनकी हरकत और सकनात को नज़र में रखना चाह रही थी। यह मशरकी हिंद के एक भोले से मोहम्मद साफ़ी थे। बम्बई एयरपोर्ट पर इनसे पहली बार मुलाकात हुई। मालूम हुआ आप भी हम सफ़र हैं। इनकी बेहद कम उम्र बीवी ने बड़ी लजाजत के साथ चुपके से कहा था, दीदी ये बहुत सीधे हैं और पहली बार मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ज़रा इनका ख्याल रखिएगा। इन महज़ब बुजुर्ग सहाफ़ी ने भी मुझे दीदी कहना शुरू कर दिया था। जब फ़िज़ाई लड़की ने शराब पेश की, साहब ने पीना शुरू कर दिया। वो मुझसे बहुत आगे बैठे थे। मैंने एक आध बार इशारे से मना किया, मगर अब वो फ़ॉरेन ट्रैवल में मसरूफ़ थे, किसकी सुनते। तेहरान पहुँचने से ज़रा कबल ईरानी लड़की ने शराब का बिल पेश किया तो घबराए हुए मेरे पास आए। दीदी गजब हो गया, ये छोकरी हमारा दिवालिया निकाल दिया, हमारा सारा फ़ॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो जाएगा। हमारा ख्याल था कि शराब भी मुफ्त है। मैंने बार बार आपको मना किया, आपने उसको क्यों नहीं सुना? पुत्रकार ने बहुत तौबा तल्ला की। अब आपकी बात हमेशा ज़रूर मानेगा दीदी, हमारा बीबी को मत बोलना। इस वक्त वो शगुफा नाइट क्लब में बिल्कुल परिस्तान में पहुंचे हुए थे। लाजा मेरी नज़रें बचाकर एक दूर की मेज़ पर जा बैठे। मेरी जान शब्बा खैर के बाद खानम जमीला बेले डांसर तशरीफ़ लाई। मेरा ख्याल है कि मशरक़ी वस्ता की ये बेले डांसर हुमका को फ़ौरन ताड़ लेते हैं। नाच के बाद स्टेज से उतरकर मटकती मटकती वो सीधी पत्रकार की मेज़ की सिमत गई और जाकर इनके पास बैठ गई। अब रात का 1 बज रहा था। हमें सुबह 6 बजे शिराज के लिए परवास करना है, अब चलना चाहिए, मैंने ईरानी मेज़बान से कहा। पत्रकार दौड़े हुए आए, बोले दीदी आप चारों के एयर टिकट मुतल्लिका अफसर ने आज दोपहर मुझे दे दिए हैं। मैं ठीक सुबह 4:30 बजे हिल्टन की लॉबी में आपसे मिलूंगा। वो खुद किसी दूसरे होटल में ठहराए गए थे। बहुत खूब, अब आप भी अपनी क़यामगाह में वापस जाइए फ़ौरन, मैंने जवाबन कहा। दीदी आप बाहर चलिए, हम क्लॉक रूम से अपना ओवरकोट लेकर आता है। नाइट क्लब से बाहर आकर हम पत्रकार के इंतज़ार में मसरूफ़ हो गए। इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी, कोहरा फैला हुआ था। हम लोग डेविड ब्रेंडा एलन ईरानी मेज़बान जो एक दरबारी अफसर था और उसकी लड़की एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़े पत्रकार की राह देख रहे थे। आधा घंटा गुजर गया। ईरानी मेज़बान इस दौरान में इनको क्लब में तलाश कर आए, मगर वो ना मिले। पुलिस को इतला दीजिए, मैंने गुस्से से कहा और ड्राइवर को आवाज़ दी। वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की लिमोजीन बढ़ाकर आगे ले आया। हम लोग होटल वापस पहुँचे। अपने कमरे में दाखिल होती अचानक मुझे याद आया कि मेरे डेविड ब्रेंडा और एलन के टिकट पत्रकार के पास हैं। मैंने घबरा कर एलन को फ़ोन किया। उसने घबरा कर पत्रकार के होटल फ़ोन किया। वहाँ से इतला मिली कि मौसूफ अभी वापस नहीं आए। सुबह 4:30 बजे से 40 मगरबी अखबार नवीस और मर्द और औरत अपने अपने कमरों से उतरकर होटल की लॉबी में जमा हो रहे थे, लेकिन पत्रकार नदारद। 5 बजे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अफसर जो हमारे साथ शिराज और स्वाहान जा रहा था, कोच लेकर आ गया। इसने कहा आप चारों के लिए एयरपोर्ट से दूसरे टिकट ले लिए जाएंगे, मगर मुझे इन साहब के मुतालिक बड़ा तरद्दुद है, आखिर कहाँ चले गए? ठीक 5 बजे कोच हिल्टन की ढलवान से उतर रही थी कि पत्रकार टैक्सी में आते दिखाई दिए। कोच रोककर इनको सवार किया गया। एयरपोर्ट पहुंचकर वो मेरे करीब आए। शक्ल पर घड़ों निदामत बरस रही थी। इंतहाई मिस्कीनी से कहा, दीदी हमको माफ़ी दो, हम क्लॉक रूम से बाहर आ रहा था कि खानम जमीले फिर मिल गया। उसको हम बोला था मिडिल ईस्ट की नाइट लाइफ के बारे में एक आर्टिकल अपने पेपर में लिखना मांगता है। वो अपने साथ एक और नाइट क्लब ले गया। वह शगुफा से भी जाती बढ़िया था, मगर दीदी प्लीज़ हमारी बीवी को मत बोलना। मौसूफ पर खफा होना बेकार था, लाइलाज थे। नरमी से दरियाफ्त किया, क्या खानम जमीले कौन है? वही डांसर, बहुत डिसेंट औरत था। एलन कार में बैठते हुए दफ्तन बोली, ये जगह, बिल्कुल यही जगह, यही फ़िज़ाएं मैं साल भर पहले ख्वाब में देख चुकी हूँ, यही कार, यही लोग। एलन, मैंने रसानियत से जवाब दिया। पत्रकार ने अपने हुमक से नाक में दम कर रखा है, अब इसी की कसर है कि तुम शुरू हो जाओ। कारें एक कतार में शहर से बाहर मज़ार हाफिज़ की सिमत रवाना हुई। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ जी, मैंने दिल में कहा।
इन अहले मगरिब को जो साथ जा रहे हैं क्या पता कहाँ जा रहे हैं। रोज़ा हाफिज़ में सरो शमशाद के कंज म्यूज़ियम चाय खाना। पहली बार पत्रकार ने एक माकूल बात कही। बोले, यहाँ चाय खाना के बजाय मैं खाना होना चाहिए था। पत्रकार पढ़े लिखे इंसान थे, खुदा ताला के असली सादा दिल बंदे। एक दराज कद फौजी अफसर उसकी खानम गुलशन हाफिज़ के बाहर सुनसान सड़क पर से अपने बच्चे की प्रेम गाड़ी धकेलते चमनिस्तान में दाखिल हुए। मज़ार ख्वाजा के पास पहुंचकर प्रेम गाड़ी एक तरफ खड़ी की, तुरबत पर हाथ टिकाकर फातिहा पढ़ी, खामोशी से वापस चले गए। पत्रकार बहुत मुतासिर नजर आ रहे थे। इस वक्त मैंने इनकी तमाम बेवकूफ़ियों को माफ़ कर दिया। भर्राई हुई आवाज़ में बोले, दीदी हाफिज़ के कोई मैखाने वाले शेर सुनाओ ना दीदी। हाफिज़ की शराब का मतलब आप जानते हैं ना। मुझे फिक्र थी कि यहाँ से होटल शिराज पहुँचकर बार पर ना जा बैठें। क्या हाफिज़ के शहर में पैरवी हाफिज़ कर रहा हूँ। फरमाया, दीदी हमको मालूम है हाफिज़ हमेशा परमात्मा के बयान के बाद बोलता था, कुछ सुनाओ ना। मैंने दिमाग पर बहुत जोर डाला। चंद शेर में अंग्रेजी तर्जुमे गोश गुजार किए। पत्रकार एक सनूबर के नीचे बैठकर मुराकबे में चले गए। फरंगी अखबार नवेश रोज़े में मसरूफ़ गुलगश्त हैं। अच्छा है बेखबर रहें। चचा सादी के मकबरे की अंदरूनी दीवारों पर जो अशार कुरिंदा हैं, लंदन टाइम्स का सहाफ़ी इनको बगौर देख रहा है। ये सब क्या लिखा है, वो मुझसे पूछता है। गोल करो, अब तुम्हें कौन समझाए। कपलिंग ठीक कह गया था। मगरिब और मशरिक़ की रूहें जुदा गाना है। 57 मील दूर पर्सी पुलिस को जाने वाली शाहराह, दोनों तरफ खुश्क बंजर ज़मीन पर चरवाहे बकरियां लिए जा रहे थे। कार में पिछली सीट पर एलन के बराबर एक अतालवी जर्नलिस्ट आ बैठा था। एलन ने चंद मिनट बाद सरगोशी में मुझसे पूछा, ये अजीब सा आदमी है, मैं इसकी तरफ बैठना नहीं चाहती हूँ। इंग्लिस्तान की प्रिमिटिव सोसाइटी की परवरदा ऊंची से ऊंची मिनी स्कर्ट पहनने वाली एलन एक मशरकी लड़की की तरह घबरा रही थी। उसने किसी बहाने पत्रकार से जगह तब्दील कर ली। उन्होंने मुझसे बाद में कहा, यह अंग्रेज़ी लड़की इतना शरीफ है, आप लोगों के दिमाग से ये ख्याल कब निकलेगा कि मगरिब की हर लड़की आवारा होती है। मैंने जवाब दिया। पत्रकार चुप रहे। दूर से पर्सी पुलिस के सुर्ख खंडर नजर आए। धूप बहुत तेज थी। हम सब महलात के खंडरों में बिखर गए। मबहूत मरूब हक्का बक्का दाराए बुजुर्ग के काखे अजीम को सिकंदर ने नजर आतिश कर दिया था। कड़का सिकंदर बिजली की मानिंद, एक ज़रबे शमशीर अफसाना को था। तख्ते जमशेद एक चबूतरे पर एक ख्वांचा फरोश लड़का गुजर रहा था। अचानक उसे ठोकर लगी, उसका ख्वांचा फर्श पर गिर गया। मामूली मिठाइयाँ ज़मीन पर बिखर गईं। वो बेख्तियार रोने लगा। वो रोता जाता था और बेबज़ात असासा चुनता जाता था जो खाक आलूद होने की वजह से अब कोई ना खरीदेगा। मियाँ ख्वांचा फरोश, तुम क्यों रोते हो? यहाँ पूरा पर्सी पुलिस तबाह हो चुका, तुम चंद रियाल के नुकसान पर रोते हो? दुनिया में यही होता आया है। पत्रकार टहलते हुए करीब आए। फरमाया, कोई बामौका शेर सुनाओ ना दीदी। मैंने जवाब दिया, सुनिए। बनाए कोई इमारत तो किस तवक्को पर पड़ा है, बनाए कोई इमारत तो किस तवक्को पर पड़ा है कसरे फरीदूं बिन आदमी सूना। शिराज से 62 मील दूर नक्शे रुस्तम, पहाड़ के अंदर तरशे हुए मकाबरे शाहान, शहरियारे चना, रस्तुम रहाज में ये ना बहराम रह गया, बैक चशम बरहम जदन शुद तबा। एक चकोर संगी इमारत के काबा जरतश्त कहलाती है और अब होटल शिराज के बरामदे में लोग बाग आराम कर रहे हैं। सारे गोरे और मैमे आराम कुर्सियों पर नीम दराज सर्दोशीरी तरबूज नोश करने में मसरूफ़ हैं और बियर पी रहे हैं। शिराज से वापसी पर रास्ते में शहर का कब्रिस्तान नज़र आता है। सदैव शिराज नहीं जाना चाहिए। अस्फहान निस्फ जहान, होटल शाह अब्बास, जिसके वस्ती फवारे में दुनिया भर के सिक्के पड़े हुए हैं जो बैरूनी सैयाह यहाँ लाकर बतौर शगुन डालते हैं। 3 कॉइन्स इन ए फाउंटेन। मुरसे मुसविर अलिफ लैलवी मेहमान सराय, जिसे अहद शाह अब्बास बुजुर्ग की एक कारवान सराय की किता ज़मीन पर इसी अंदाज से तामीर किया गया है। ईरान जदीद का टूरिस्ट शोपीस नंबर 1, दीवारें कद आदम ईरानी तस्वीर से मुज़य्यन। होटल क्या है? अहद सफ़िया का रफ़ी शान शाही महल है और निगार खाना मानी व बहजाद। मेहमान सराय के ख़द्दाम ने अहद सफ़िया की पोशाक पहन रखी है। एक रेस्तरान में शाम को अस्फहान के मशहूर साजंदे संतूर बजाते हैं। पाएँ बाग के मैकदे के अंदर कदीम पोशाक में मलबूस अफसाना ख्वां शाहनामा फिरदौसी पड़ता है। कुलियाँ रखे हैं, दीवारें
ढालों और तलवारों से आरास्ता मगरबी सैय्यद कालीनों पर बैठे कुलियाँ गड़गड़ा रहे हैं। इनके तस्वुरात का रवायती अफसानवी ईरान इनके सामने मौजूद है। दोपहर को एक ऐवान ताम में बेगम आगा खान और प्रिंस अमीन बैठे नजर आए कि जिसने ताजगुजारी के लिए आए हैं। होटल शाह अब्बास से मलिक एक कदीम और मशहूर मजहबी मदरसा वाक़या है। मैंने कल शाह अब्बास के होटल शाह अब्बास से मलिक एक कदीम और मशहूर मजहबी मदरसा वाक़या है। मैंने कल शाह अब्बास के जनरल मैनेजर से कहा था कि इस मदरसे के रेक्टर से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने ज़रा ताजुब से मुझे देखा, फिर मालूम करके बताया कि वो तेहरान गए हुए हैं। मदरसे का गुंबद मेरे कमरे की खिड़की से नज़र आता है। रात को एक और ऐवान ताम में मगरबी आर्केस्ट्रा ताज़ा तरीन मगरबी धुन बजा रहा है। ईरानी लड़के लड़कियाँ मसरूफ़ रक़्स हैं। हम सारे बैरूनी सहाफ़ियों का गिरोह एक तवील मेज़ पर बैठा है। इस गिरोह में 2 नौजवान तुर्क जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। एहसान और गुलदास खानम दोनों अंकारा से आए हैं। मेरे नज़दीक बैठा लंदन टाइम्स का रे शहजादी मार्गरेट और लॉर्ड स्टोन्स का जिक्र कर रहा है। ले लॉर्ड स्टोन का पुराना दोस्त है। उस उदास सूरत तुर्क लड़की गुलदास खानम एक हंगरियन जर्नलिस्ट के मुकाबले बैठी है। हंगरियन इस लड़की से ज़रा मुतासिर मालूम होता है। गुलदास उदासी के साथ रक्सा जोड़ों को देख रही है। हंगरियन इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है। गुलदास बहुत हसीन लड़की है। एक तुर्क गमज़दा जन के मुकाबले नशिद हंगरियन इससे बात शुरू करता है। वो जवाब देकर फिर दूसरी तरफ देखने लगती है। एक तुर्क शोख हम अनाज अताबत चेस्त रियास्ता से मुझसे कहता है, ये लड़की थी गमज़दा क्यों रहती है। हंगरियन इससे पूछता है, क्या तुम कभी हंगरी आई हो। नहीं, वास्ता से जवाब देती है। मेरा मंगेतर 1956 में हंगरी में मारा गया था। ओह, मुझे अफसोस है। हंगरियन खाने की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। मैनचेस्टर गार्जियन के अंग्रेज़ नुमाइंदा ने जो मेरे भाईजाने बैठा है बेरिया खजर की केसुयार खाते खाते अचानक आस्था से कहा, डे आफ्टर टुमारो आई विल गो बैक टू द वार्स। दूसरी सुबह अस्फहान के एक मशहूर मुसव्विर आकाई अली सज्जाद मीनातोरिस का निगार खाना आकाई सज्जाद रवायती मीनातोर बनाते हैं। फ़ौरन एक मुख्तसर तस्वीर स्याह कलम से बनानी शुरू की और कहा, आप में से जिसका जी चाहे इसे ले लीजिए। गिरोह में मगरबी जर्मनी के ज़रा पुख्ता उमर खातून सहाफ़ी भी शामिल थी। उन्होंने तस्वीर को बहुत ललचाई नज़रों से देखा। मेरे हमवतन पत्रकार फ़ौरन बोले, हाँ, आप सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ और सीनियर लेडी हैं, ये तस्वीर आप ही ले लीजिए। मैंने आस्था से इनसे कहा, औरत कितनी ही उम्र रसीदा क्यों ना हो, कभी इस तरह नहीं कहते, ये खिलाफ तहजीब बात है। क्यों? इज़न्ट शी एन ओल्ड लेडी? बाआवाज़ बुलंद दरियाफ्त किया गया। सब बेहद खजल हुए। बेचारी जर्मन खातून खिसियानी सी हंसी हंस दी। आकाई अली सज्जाद ने इंतहाई गैलेंट अंदाज से उठकर तस्वीर इनको पेश की। अस्फहान से बाहर अरमनी शहर जल्फा में दूसरे रोज़ हम लोग कैथेड्रल के सहन में टहल रहे थे। अस्फहान से बाहर अरमनी शहर जल्फा में दूसरे रोज़ हम लोग कैथेड्रल के सहन में टहल रहे थे। आपने फरमाया, ये क्या बात है कि है तो ये एक चर्च, मगर मस्जिद के मुवाफिक मालूम देता है ये चर्च। मैंने अब इनको ईरानी फ़न तामीर पर मुख्तसर लेक्चर देना मुनासिब जाना। शाह अब्बास कबीर ने 17वीं सदी में अपनी अरमनी राय के लिए बनवाया था, लिहाजा इसी दौर का तर्ज तामीर है। अच्छा, तो ऐसे बोलो ना। अंदर कुर्बान गाह पर 18वीं सदी का हसीन पर्दा बना हुआ था, जिसके फूल काटते काटते एक अरमनी दोशीज़ा यसू को प्यारी हो गई थी। पादरी ने बताया। वेरी सैड, वेरी सैड। पत्रकार ने ठंडी सांस लेकर सर हिलाया। म्यूज़ियम के कदीम नुस्खों में 18वीं सदी मद्रास के अरमनी छापाखानों की शाया शुदा किताबें रखी थी। गिरजा की दीवारों पर हसीन फ्रेस्को। बैर खामोश सड़क पर जर्द पत्ते उड़ रहे थे। गुलदास खाना और एहसान कोच में बैठे रहे। एक अरमनी गिरजा के अंदर जाना उन्हें गवारा न था। तुमको तो मालूम है 1914 में सल्तनत उस्मानिया किस तरह तबाह हुई। गुलदास नाश्ते आस्था से कहा, कौमी नफ़रतें देर पा होती हैं। रे वापस आकर कोच में बैठा। अचानक उसने सामने नज़र डाली। गिरजा के फाटक पर जो किलाग लगा था, इस पर लिखा था, मेड इन हांगकॉन्ग 1873। रे हंस पड़ा।